हे गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पेपर देकर तो मैं आ चुका हूँ और अब मैं आया था ट्रैक्टर खड़ा करके, क्योंकि पापा गए थे चंडोस और पापा लाए थे जो हमारे नोएडा वाले बाबा है ना, उनका क्या बोलते हैं, उनका कोरसेंट और उनकी सीमेंट। उनका घर बन रहा था ना, तो मैं ट्रैक्टर खड़ा करके और उनके काटरों को रखवा कर आया हूँ, क्योंकि उनके जो बेलदार हैं वो दो ही हैं, तो उन पे रखा नहीं जाता। तो मैं भी बुला लिया था चाचा ने कि थोड़ी देर के लिए आ जा। और मैं पढ़ रहा था अभी केमिस्ट्री। वो आज वो आज क्या, आज तो फिजिक्स का पेपर था, परसों केमिस्ट्री का है ना। तो ये तो मेरी फेयर है और ये मैं घर पढ़ता हूँ, वो हैं ये तीन चार नोटबुक हैं, ये उनों का है। तो परसों मेरे केमिस्ट्री का पेपर है। अभी तो मैंने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए, घर वहाँ से स्कूल से आकर। जब स्कूल से घर आया था तब मैंने दो चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए, और 1 to 9 चैप्टर्स आएंगे तो उनको और करूँगा कंप्लीट। अभी मैं फिर थोड़ी देर पढ़ता हूँ, फिर वहीं जाना पड़ेगा। उनके जो दो गाटर रह गए हैं बस, बाकी सारे चढ़वा दिए। दो गाटर ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट में चढ़ जाएंगे। और ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर 3। तो मैंने 1 और 2 करा कंप्लीट, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, जो कि पहला ही चैप्टर है शायद, यही है ना। नहीं नहीं नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तो पहला चैप्टर है शायद, उसका नाम भूल गया मैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वो कर लिया, और एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो कर लिया। बस यही रहते हैं, और इनके आज मैं क्वेश्चन भी कर लूँगा कंप्लीट करके, और फिर कल दोबारा रिवीजन कर लूँगा। फिजिक्स का तो मेरा बहुत बेकार गया है पेपर, बहुत ही बेकार। क्या करूँगा, केमिस्ट्री का निकालना पड़ेगा, और ट्वेल्थ की तैयारी तुरंत ही करनी पड़ेगी मुझे। तभी तो मैं पढ़ ही रहा हूँ। ये इसको नहीं पढ़ूँगा, इसमें से अगर न्यूमेरिकल्स आते होंगे तो पढ़ूंगा, नहीं तो ये मेरे चैप्टर समझ में आता नहीं है। इसमें ग्रुप और पीरियड्स हैं, पीरियडिक टेबल के बारे में ज़्यादा वो है, तो मुझ पे समझ में नहीं आती है ये मेरे। इसको पढ़ लूँगा, केमिकल बॉन्डिंग। तो अब मैं पढ़ता हूँ। तो गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ खुर्जा बाबा को छोड़ने। मैं और चाचा जा रहे हैं, और ये बाबा का घर बन रहा है, जो नोएडा वाले बाबा हैं। ये इतने बड़े बड़े गाटर थे, तो ये रखवाए थे मैंने। बाबा चल रहे हैं। तो गाइज, अभी मैं और चाचा आए थे खुर्जा से, और मेरा तो जी खराब हो गया गाड़ी में। मैं फ़ोन चलाने लग गया था ना, तो उससे मेरी गाड़ी में बैठने से ना, गाड़ी और बस में जी खराब हो जाता है मेरा। उल्टी आ रही है अब मुझे। पेप्सी पी मैंने, और सोचता हूँ इनो खाऊंगा, इनो पीऊँगा। इनो लाऊंगा दुकान से जब पीऊँगा। और अभी मैं पढ़ रहा था, और रोटी देखता हूँ। रोटी का वैसे मन तो कर रहा नहीं है, रोटी भी खानी पड़ेगी। और ज़्यादा ब्लॉग तो आज मैं बना नहीं पाया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। स्कूल से आया था, पापा आए थे बहुत लेट चंदोस से, सामान लेकर आए थे ट्रैक्टर से। तो फ़ोन ही अभी मिला है मुझे, तो अब थोड़ी देर में पढ़ता हूँ, और फिर देखते हैं, या तो एडिटिंग करूँगा, या और फ़ोन मिला तो और बना दूँगा वीडियो। तो गाइस, अभी की बात है, अभी लाइट बहुत दिक्कत कर रही थी। मतलब आ रही है, मतलब आ ही नहीं रही, कभी किसी के आ रही है किसी के नहीं आ रही, ऐसे कर रही थी। तो फिर अब आ गई। अब मतलब शायद हो गई होगी कोई प्रॉब्लम, पता नहीं क्या हो गया था। अब आ रही है वैसे। और मंदिर में भी जल रही है लाइट। मंदिर की अच्छी लाइट है, येलो। आपने अगर ढंग से पढ़ाई करी होगी, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपने पढ़ाई नहीं करी, मतलब साइंटिस्ट देखो ऐसी दिक्कत कर रही है, देखो। अब आ गई सही। वो तो ये चटकनी कर रही थी दिक्कत है। वो जो येलो लाइट होती है ना, वो हमारी नींद के हॉर्मोन्स होते हैं ना, उनको डिस्टर्ब नहीं करती। और ये जो वाइट लाइट होती है, एलईडी हो गई और भी हैं ट्यूबलाइट, ये सब हमारी जो स्लीप के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको वो करती है, क्या बोलते हैं, मतलब छेड़छाड़ करती है। हॉर्मोन्स रिलीज नहीं हो पाते ज़्यादा। तो बोलते हैं साइंटिस्ट, अगर 5 घंटे से ज़्यादा रह लिए इसमें, तो ये हमारी साइकिल को डिस्टर्ब कर देगी और हॉर्मोन्स रिलीज नहीं होने देती है। इसलिए बोलते हैं कि येलो लाइट ज़रूरी है घर में। ये बटन बहुत दिक्कत कर रहा है, चटकनी। तो अब भी रिसर्च करना है इसके ऊपर, कि ये बात सच है या झूठ है, कि मतलब डिस्टर्ब होता है या नहीं होता हॉर्मोन्स। तो मैंने तो रिसर्च करी थी, और कहूँ तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी।
अभी तो मैं पढ़ रहा था, आसू सर की क्लास ले रहा था मैं, केमिकल बॉन्डिंग की। तो सर्च करता हूँ, सर्च करके दिखाता हूँ, एक हाथ से नहीं हो रहा। देखो गाइस, जो मैंने बोला था वो सही है। देखो इसमें बोला, हाँ वाइट लाइट सफ़ेद रोशनी नींद के हार्मोन मेलाटोनिन से बड़ा बदलाव लाती है। यह मेलाटोनिन के उत्पादन को कम कर देती है, जिससे नींद आने में मुश्किल होती है। वाइट लाइट में कहाँ रह गया, वाइट लाइट में नीली रोशनी ब्लू लाइट अधिक होती है। देख लो गाइस, सब जो मैंने बताया था वो सब सही है। बचाव, सोने से 1-2 घंटे पहले तेज सफ़ेद रोशनी जैसे एलईडी बल्ब, फ़ोन स्क्रीन से बचें। इसलिए ही बोलते हैं कि बच्चों को ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि हमारे फ़ोन्स में वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, आई केयर का ऑप्शन आता है, वो भी येलो लाइट ही होती है। देखो दिखाऊं, मैंने आई केयर ही ऑन कर रखा है। मैं जब भी फ़ोन चलाता हूँ ब्लर हो रहा है, क्यों? पता नहीं ब्लर हो रहा है। मुझे क्लियर हो गया। हाँ देखो गाइज, मैंने देखो आई केयर का ऑप्शन ऑन कर रखा है, ये रहा। ब्लर ज़्यादा ही हो रहा है। अब हो जा सही, हाँ अब हो गया। देखो गाइज, आई केयर का ये ऑप्शन कर रखा है, और इसमें हम एडजस्ट भी कर सकते हैं इसकी इंटेंसिटी। देखो ये और येलो टाइप में हो गई, ये बिल्कुल वही हो गई है जो सिंपल हो स्क्रीन होती है। तो मैं इतनी कर रखी है, बहुत फ़ायदा देती है गाइज ये, सही है। येलो, और किसी को फ़ोन चलाना चाहिए तो आई केयर ऑप्शन ऑन करके ही चलाए। और भाई मैं तो यही कहता हूँ कि बच्चों को पढ़ना ही चाहिए, ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो उसका सही यूज़ करो, ना कि गलत यूज़। अगर उसका सही यूज़ करा जाए तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। जितने भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब। और किसी की तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ गाइस, करो कुछ, आगे बढ़ो, इंडिया का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का भी करो। तो गाइस अब तो मैं पढ़ता हूँ, क्लास लेता हूँ, फिर बाद में देखते हैं टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सोऊंगा फिर। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।